स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। ट्रैक्टर रैली में दम दिखाने के बाद किसान एक बार फिर से सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत करेंगे। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान 44वें दिन भी धरने पर है। दोपहर 2 बजे ये बातचीत होगी। किसान संगठन और सरकार के बीच आज एक बार फिर से विज्ञान भवन में बातचीत। किसानों की मांग तीनों कानून को वापस लेने, एमएसपी पर गारंटी बनाने की। जिन दो मुद्दों का समाधान निकालना बाकी है उन पर कुछ हल होने के आसार हैं। बातचीत से पहले बीते दिनों किसानों ने एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के सामने अपने इरादे जता दिए हैं। ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसानों ने 26 जनवरी की परेड का टीजर भी दिखाया है। किसान नेताओं को यह भी कहना है कि 26 जनवरी को इससे भी बड़ी ट्रैक्टर निकालेंगे। साथ ही सरकार नहीं मानती तो 2024 तक आंदोलन चलाने को तैयार है। किसानों के साथ बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बीजेपी की बड़ी बैठक। पंजाब बीजेपी के कई नेता बैठक में मौजूद रहे। कल सुरजीत ज्याणी और एचएस ग्रेवाल ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि सरकार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज की बातचीत में समाधान निकल आएगा और सहमति भी बनेगी। गुरुग्राम दौरे के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का मास्टर प्लान का अनावरण किया है। सेक्टर 85 में बन रही यूनिवर्सिटी गणेश आकार की होगी। यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम की भी शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 3 बजे स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में वो जन समस्याओं को भी सुनेंगे, उनका समाधान भी करवाएंगे। गरौंडा के गांव केमला के लोगों ने बीजेपी की किसान महापंचायत का विरोध करने का ऐलान भी किया है। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे लोगों ने गांव में होने वाली महापंचायत को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। भारतीय किसान यूनियन के एक गुट ने बीजेपी विधायक हरविंद्र कल्याण के निवास के घेराव का भी ऐलान किया है। किसानों की चेतावनी को देखते हुए विधायक के निवास पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। सिरसा से ट्रैक्टर यात्रा लेकर निकले इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने हांसी में रात्रि ठहराव के बाद ट्वीट रिपोर्टर के लिए पूछ किया। नई सब्जी मंडी ग्राउंड से अभय चौटाला दिल्ली के लिए निकले। यात्रा शुरू करने से पहले अभय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार अब किसानों के तेवरों को देखते हुए राज्य सरकार को अधिकार देने की बात कह रही है। अगर केंद्र सरकार राज्यों को कृषि कानून लागू करने का अधिकार देती है तो ऐसा प्रावधान पहले क्यों नहीं लाया गया है। अभय चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार चारों तरफ से दबाव में। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर कानून को लागू कराने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। सरकार किसानों के आक्रोश से बचने के लिए ऐसी बातें बोल रही है। अभय चौटाला ने कहा कि आगामी 26 जनवरी को किसानों के दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का इनेलो पूरा समर्थन करेगी। किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाए बगैर बॉर्डर छोड़कर नहीं जाएंगे। फतेहाबाद में किसानों के समर्थन में दुकानदारों ने मार्च निकालकर प्रदर्शन भी किया है। दुकानदारों का कहना है कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। फतेहाबाद के पपीहा पार्क में जुटे दुकानदारों ने शहर में मार्च निकाला। व्यापार मंडल एसोसिएशन ने पीएम मोदी से किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द निकालने की अपील। महम के मदीना टोल प्लाजा से सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। काफिले को महम से पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान आनंद सिंह दागी ने कहा है कि किसान केएमपी पर ट्रैक्टर प्रदर्शन करेंगे, अपनी ताकत भी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को अडियल रुख छोड़कर किसानों की बात मानते हुए तीन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना लगातार जारी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान संगठन ने हजारों की संख्या में केएमपी पर ट्रैक्टर परेड भी निकाला। गुलचिका में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर रोष भी जाहिर किया। किसानों ने हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर रोष जाहिर किया। किसानों को कर्मचारी संगठन का भी समर्थन है। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर दिया। 26 जनवरी को होने वाली परेड में किसानों ने भी शामिल होने का निर्णय लिया है। ट्रैक्टर पर सवार होकर लाखों किसान 26 जनवरी की परेड में अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराएंगे। कितलाना टोल पर किसानों का धरना लगातार जारी। किसानों ने कृषि कानून को रद्द कराने को लेकर टोल कब्जा किया हुआ है। किसानों ने साफ कर दिया कि कानून वापसी तक टोल वापसी नहीं हुई। फतेहाबाद के अशोकनगर में लोगों ने बीजेपी जेजेपी नेताओं के एंट्री पर बैन लगा दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में लोगों ने नेताओं के खिलाफ पोस्टर भी लगाए हैं। पोस्टर में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि किसान विरोधी जेजेपी और बीजेपी के नेता उनके मोहल्ले में ना आए। फतेहाबाद के अशोकनगर के मोहल्ले में कई जगह पोस्टर भी लगाए। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक उनका विरोध भी जारी रहेगा।
बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में अचानक से ग्रामीण किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों ने न केवल नारेबाजी की बल्कि मौके पर मौजूद बीजेपी पदाधिकारियों को सख्त शब्दों में नेताओं के विरोध और शिविर न करने की चेतावनी दी थी। मेवात जिले की सीमा से गुजरने वाले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हरियाणा पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान किसानों की ट्रैक्टर यात्रा का इंतजार करते रहे, लेकिन किसान वहां नहीं पहुंचे। भिंड के गांव जलालपुरा कला में अज्ञात लोगों ने जियो टावर पर पराली डालकर आग लगा दी। आगजनी की इस घटना में टावर का कंट्रोल रूम पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। टावर में लगाई गई आग को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। टावर का पूरा कंट्रोल रूम जलने से आसपास के क्षेत्र की रेंज भी चली गई है। हालांकि कंपनी की तरफ से टावर को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर खेत मजदूर यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना। कृषि कानून रद्द करवाने, बिजली विधेयक का विरोध, मनरेगा में काम शुरू करने और गरीबों के मकान संबंधी योजनाओं की मांग को लेकर धरना भी शुरू किया गया। इस अनिश्चितकालीन धरने में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। दिन और रात ये धरना चलेगा। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। हिसार में किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न संगठन से जुड़े लोगों ने रिलायंस फ्रेश और पतंजलि बिक्री केंद्र पर प्रदर्शन भी किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। रिलायंस फ्रेश और पतंजलि बिक्री केंद्र पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले दोनों बिक्री केंद्रों को जबरदस्ती बंद कराया। प्रदर्शनकारियों को यह भी कहना है कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती, उनका प्रदर्शन भी जारी रहेगा। ग्राम सचिव पद की परीक्षा को लेकर रेवाड़ी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्र पर रहेगी रैपिड रिस्पांस टीम की तैनाती की जाएगी। जिले में 30 परीक्षा केंद्रों पर 16 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 महामारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। परीक्षा केंद्र पर 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। ग्राम सचिव पद के लिए होने वाली 9 और 10 जनवरी को। दुनिया में 8,84,95,000 से ज्यादा कोरोना केस, 19 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 2,29,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 2,21,32,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 3,74,124 कोरोना मरीजों की मौत, 86,14,604 एक्टिव केस। देश में 18,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस, 20,532 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 233 मरीजों की मौत हुई है। कुल केस 1,04,14,000 के पार, 2,22,416 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 3,729 नए संक्रमित केस है, 3,350 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 72 मरीजों की मौत। कुल केस 19,58,000 के पार, 51,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। राजधानी दिल्ली में 486 नए संक्रमित केस है, 780 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 19 मरीजों की मौत। कुल केस 6,28,000 के पार, 4,168 एक्टिव मरीज। यूपी में 503 नए संक्रमित केस, 646 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। कुल केस 5,90,000 के पास, 11,786 एक्टिव मरीज। राजस्थान में 509 नए संक्रमित केस हैं, 735 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत। कुल केस 3,11,600 के पास, 7,468 एक्टिव मरीज। हरियाणा में 274 नए संक्रमित केस, 377 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत। कुल केस 2,64,000 के पार, 2,563 एक्टिव मरीज। देश में कोरोना के टीकाकरण से पहले वैक्सीनेशन को लेकर सबसे बड़ी रिहर्सल, देश के तमाम जिलों में ड्राई रन। इसमें तैयारी इस बात की है कि कैसे लोगों को कोरोना का टीका लगाना है। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया था। पूरे देश में अब हरियाणा, हिमाचल और अरुणाचल को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का फिर से ड्राई रन शुरू हो रहा है। गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। इसके बाद सरकार ने पूरे देश में ड्राई रन को लागू करने का फैसला भी किया। गुरुग्राम में ड्राई रन प्रोसेस देखने के लिए डब्ल्यूएचओ की टीम पहुंची है। भांगरौला और वजीराबाद में बनाए गए सेंटर्स पर डब्ल्यूएचओ की टीम ने दौरा किया। सीएमओ वीरेंद्र यादव और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीन को लेकर फरीदाबाद के 6 सेंटर्स पर ड्राई रन चलाया गया है। इस दौरान आशा वर्कर्स को डमी पेशेंट के तौर पर बुलाया गया और चरणबद्ध तरीके से ड्राई रन को पूरा किया गया। रोहतक में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया का ड्राई रन 6 जगहों पर किया गया है। सभी सेंटर पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया का ट्रायल भी किया गया। फतेहाबाद में भी कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का विधायक
दूडा राम ने शुभारंभ किया है। फतेहाबाद में 3 जगह पर ड्राई रन चलाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई लोग मौजूद भी रहे। फतेहाबाद के विधायक डूडा राम ने कहा है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर जायजा भी लिया है। डॉक्टर्स की टीम ने पुख्ता प्रबंध भी किए। झज्जर में कोवैक्सीन का ड्राई रन किया गया है। झज्जर में 3 अर्बन और 3 रूरल का ड्राई रन के लिए चयन भी किया गया था। टीकाकरण के लिए 5,700 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया गया। चरखीदाजी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ड्राई रन सिविल अस्पताल में किया गया। साथ ही ध्यान रखा गया है कि वैक्सीन लगाए जाने के बाद किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी ना। करनाल में भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ड्राई रन चलाया गया। 30 लोगों पर ड्राई रन किया गया, जिसकी जानकारी निर्देशक जगदीश दुरेजा ने दी। सिरसा में कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन चलाया गया है। नागरिक अस्पताल के बूथ पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पहुंचकर ड्राई रन की शुरुआत की है। सिरसा में भी 6 बूथों पर ड्राई रन चलाया गया। नारायणगढ़ में भी कोविड-19 के टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर सीएचसी शहजादपुर में भी ड्राई रन किया गया है। ड्राई रन का निरीक्षण सिविल सर्जन अंबाला डॉक्टर कुलदीप सिंह द्वारा किया गया। ड्राई रन को लेकर भिवानी सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने भी बताया कि वैक्सीन का ये अभियान पूरी तरीके से सफल रहा है। जैसे ही राज्य सरकारों ने वैक्सीन मिलेगी, इसे सफलतापूर्वक सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा। रोहतक में भी कोरोना की वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया है। रोहतक से वैक्सीन की सप्लाई 5 जिलों में होगी। यहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर फ्रीजर का भी इंतजाम है। पहले चरण में 13,500 हेल्थ वर्कर्स का ट्रायल भी किया जा रहा है। अंबाला में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर 6 जगहों पर पूर्वाभ्यास किया गया है। अंबाला के उपायुक्त अशोक कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने ड्राई रन सेंटर्स का भी जायजा लिया। प्रदेश भर में पहले से 8वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेशों को धत्ता बता स्कूल चला रहे प्ले वे स्कूल संचालक। कुंगड़ गांव में बंद कमरे में क्लास चलाई जा रही। बचपन स्कूल के तहत एक मकान में बच्चों की क्लास लगाई जा रही है। छोटे से कमरे में 60 बच्चों को भरा गया है। मामला सामने आने के बाद विभाग से अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद बच्चों को घर भेज दिया गया। प्रदेश में लगातार हो रही मुर्गियों की मौत से मुर्गी फार्म मालिकों की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि दुकानदारों को लाखों का नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर पशुपालन विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुर्गी फार्म के मालिकों ने बताया कि कुछ दिन पहले चूजे खरीदने के लिए उन्होंने 38 रुपए पर पीस के हिसाब से लाखों रुपए एडवांस में जमा करवा दिए। विवाद के खोरी गांव से मांडीखेड़ा गांव की तरफ रेत की अवैध ढुलाई में लगे ट्रैक्टर्स की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी। पहाड़ से रेत की अवैध ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर चालक को बड़ी तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे हादसे का अंदेशा हमेशा बना रहता है। एसआई ने कहा है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। करनाल के सेक्टर 8 में एक राइस मिल के मालिक के घर चली गोलियों की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया है कि मामला पैसों के लेन देन का था, इसलिए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल कार में सवार 3 लड़कों ने 4 जनवरी को फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों के पास से 2 अवैध देसी पिस्तौल भी बरामद हुई है। बदमाशों ने राइस मिलर के घर पर 16 गोलियां चलाई थी और सीआईए ने गाड़ी को भी बरामद कर लिया। केतल के पाडला रोड पर जैन पुल से आगे वाहनों की चेकिंग कर रही यातायात पुलिस के सब इंस्पेक्टर को कार चालक ने टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हुआ। हादसे में सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उन्हें शाह अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में बाकी कर्मचारी बाल बचे। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक लड़की की संदिग्ध मौत हो गई। लोगों की माने तो सेल्फी के चक्कर में लड़की की जान चली गई। आपको बता दें, लड़की की मौत पुल से नीचे गिरने से हुई। केतल के गांव मानस की रहने वाली एक महिला ने राज्य परिवहन की बस में ही बच्चे को जन्म दिया। जानकारी के अनुसार महिला अस्पताल में रूटीन चेकिंग के लिए बस से जा रही थी। इस बीच बस में ही उसने बच्चे को जन्म दिया। करनाल की शुगर मिल को 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ा है। जानकारी मिली है कि शुगर मिल की ट्रेन मशीन में कोई बच्चा गिर गया है। एक महिला ने कहा था कि उसका बच्चा मिल में गिर गया है, जिसके चलते मिल को बंद करना पड़ा। सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि महिला का बच्चा और पति गायब थे, जिसके चलते उसने ऐसा कहा था, लेकिन बाद में दोनों मिल गए, जिसके बाद मिल को दोबारा शुरू किया गया। इंद्री के वार्ड नंबर 5 में पानी के नाले के ब्लॉक होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज के ब्लॉक होने और नाले के कई जगहों से लीक होने से लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।
जाखल में करोड़ों रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य पिछले करीब 3 महीने से चल रहा है। जाखल कासमपुर रोड पर करीब आधा किलोमीटर सीवरेज लाइन में 3 महीने खत्म हो गए। ठेकेदार ने सड़क के जिस हिस्से में पाइपलाइन दबाने के लिए गड्ढे खोदे हैं, ना तो उसे ठीक किया गया है और जो गहरे गड्ढे खोदे गए थे उस मिट्टी को सड़क के दूसरी तरफ गिराया गया। बरसात की वजह से रोड पर दोपहिया वाहन का गुजरना तो दूर, पैदल चलने वालों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फरीदाबाद में रेजिडेंट सोसाइटी की RWA की दबंगई का मामला सामने आया है। बिजली का मीटर बदलवाने को लेकर रेजिडेंट से मारपीट की गई है। पीड़ित का आरोप है कि RWA प्रेसिडेंट ने बाउंसर के साथ मिलकर गुंडागर्दी की। सीनियर सिटीजन और महिलाओं से भी मारपीट का आरोप है। वीडियो में कुछ लोग डंडों के साथ दिख रहे हैं। ये मामला ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 89 पीयूष हाइट्स सोसाइटी का है, जिनमें इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हुई है। जहां मंदबुद्धि लड़की के साथ रेप किया गया। गांव के लड़के ने ही लड़की को मंदिर ले जाकर उसके साथ रेप किया। लड़की के साथ मौजूद बच्चों ने आरोपियों की पहचान की है। बच्चों ने परिवार वालों की घटना को सूचना भी दी। महिला पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। 1 करोड़ के घूसकांड मामले में विजिलेंस ने फार्म हाउस मालिक को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता को 2 दिन फार्म हाउस पर रखकर उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई। खेड़की दौला थाने के SHO विशाल और उसके अन्य पुलिसकर्मी साथियों द्वारा लगातार 2 दिन मारपीट करने के बाद 1 करोड़ रुपए में हुआ था पीड़ित को छोड़ने का सौदा। पंचकुला के चंडी मंदिर थाना क्षेत्र में महिला से पर्स छीनने का मामला सामने आया। बदमाशों ने कई और भी चोरी और झपटमारी की वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ACP राजकुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से कैश बरामद कर लिया गया है, जो कि उन्होंने महिला से स्नैच किया था और इसके अलावा 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 9 मोबाइल फोन भी बरामद किए। फरीदाबाद में कंबल की दुकान में आग लग गई है। हादसे में 70 साल के बुजुर्ग की जलकर मौत हो गई है। वहीं दुकानदार को लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। देर रात को एक नंबर मार्केट में कंबल की दुकान पर हुए हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हादसे की वजह से शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह बताई जा रही है। फरीदाबाद में आपसी झगड़े के चलते खुदकुशी कर रहे शख्स की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जान बचाई है। पंखे से लटके शख्स को पुलिसकर्मी ने नीचे उतारा। भिवानी के गांव नांगल में एक किसान को गन्ने लेने के बहाने अपहरण कर उसके हाथ पैर तोड़कर मरने के लिए छोड़ देने के मामले में पुलिस अब तक खाली हाथ। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। उत्तर भारत में घने कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी के चलते हालात बेहद मुश्किल हो गए। जम्मू कश्मीर हाईवे पर बर्फ की मोटी परत की वजह से 5 दिन ठप रहा। ज्यादातर जगहों पर तापमान 0 से नीचे चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई। मैदानी इलाकों में बादल राहत दे सकते। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान साफ हो सकता है, लेकिन इसी के साथ शीतलहर की वापसी भी होगी। पंजाब हरियाणा में ज्यादा मुश्किल हो सकती है। दिल्ली और राजस्थान में शीतलहर की जद में आएंगे। दिल्ली में कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी घटकर 300 मीटर हो गई। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे मुकाबले का आज दूसरा दिन है। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 338 पर ही समेटा। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह और नवदीप सैनी ने 2-2 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 131 रन बनाए हैं। स्मिथ ने 14 पारियों के बाद टेस्ट शतक भी ठोका है। इससे पहले उन्होंने 4 सितंबर 2019 को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में 211 रनों की पारी खेली थी।